वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामति मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तम् ईश्वरम्। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जोग पानी। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके बीच बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो में भगवान श्री राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार होना है। गुरु विश्वामित्र के साथ रह रहे भगवान श्री राम और लक्ष्मण के पास जनकपुर से पत्र आती है। गुरुदेव कहते हैं, हे प्रभु श्री राम, अगर आपकी इच्छा हो तो जनकपुर में धनुष्य की पावन लीला देखने चलें। भगवान श्री राम कह देते हैं, प्रभु आपकी इच्छा, हे मुनिवर आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। और क्या कहते हैं, तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखो जाए। धनुष जग सुन रघुकुल नाथा हर्ष चले तब मुनि के साथ। आज भगवान श्री राम और अनुज लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर की ओर चल देते हैं। रास्ते में उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है। वह आश्रम कैसा है प्रिय भक्तों? वह आश्रम किसी समय बड़ा पावन हुआ करता था, बड़ा ही सुरम्य वातावरण हुआ करता था वहाँ का। लेकिन आज उस आश्रम की दशा क्या है? आश्रम एक दिख मगमाही खग मृग जीव जंतु तहनाही। आज उस आश्रम में कोई भी जीव जंतु नहीं है, सुनसान पड़ा है। आज प्रभु बड़े आश्चर्य हैं उस आश्रम को देखकर। पूछत मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुने कहा विशेषी। आज भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, हे प्रभु, ये आश्रम कैसे सुनसान पड़ा है और ये पत्थर की शिला कैसे पड़ी है, हमें इसका रहस्य बताओ। आज मुनिवर विश्वामित्र की आँखों में करुणा के आंसू झलक आए और वो कहते हैं कि हे भगवान, आप ऐसे पूछते हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। फिर भी यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। गौतम नार श्रापवश उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे प्रभु श्री राम, ये पत्थर की शिला के रूप में आपको जो दिखाई दे रही है, ये पत्थर की शिला नहीं है, वास्तव में यह गौतम की पत्नी अहिल्या है। बहुत समय पहले इंद्र ने इसके साथ छल किया, हालांकि इसमें इसका दोष नहीं है। इसके पति गौतम जी ने आकर के इसको श्राप दिया और ये तब से आज तक पत्थर की शिला के रूप में पड़ी हुई है। ये आपके चरणों की रज चाहती है। हे भगवान, इसको अपने चरणों की रज से इसका उद्धार करिए, इसका कल्याण करिए। प्रभु श्री राम ने ज्यों ही सुना, गुरुदेव का आदेश का पालन किया और
चरण स्पर्श करते ही परसद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुरख शरीरा, मुख न आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नैन जलधार बही। धीरज मन की ना प्रभु चौकी ना, रघुपति कृपा भगत पाई। धीरज अति निर्मल बानी, अस्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नार्य पावन जग प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव में भोचन, पाए पाए सरने लाई। मुनि श्राप जुदीना अतिबल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखव विलोचन हरि भव मोचन, इन्हें लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, नाथ न मांगऊं बरआना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जय पद सुर सरता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोए पद पंकज जय पूजत अज, मम सिर धर्यो कृपाल हरि। ये भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हर चरण परी। जो अति मन भावा सोबर पावा, गए पति लोक आनंद भरे। इस तरह से विनती करती हुई आज गौतम की पत्नी अहिल्या पावन धाम को पहुंच गई और कहने लगी अंत में, हे प्रभु तुम बिन दीना, नाथ जगत में तू जो कौन हमारो। हे प्रभु तुम बिन दीना, नाथ जगत में तू जो कौन हमारो। दूजो कौन हमारो प्रभु जी, तू जो कौन हमारो। हे प्रभु तुम बिन दीना, नाथ जगत में तू जो कौन हमारो। इस तरह से प्रभु श्री राम आज गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रसंग कुछ और बड़ा ही विचित्र और मार्मिक है। क्या है प्रिय भक्तगणों? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। आज भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव के साथ पावन गंगा के तट पर पहुँचे और प्रभु कहने लगे कि हे मुनिवर, इस पावन गंगा का इस पृथ्वी लोक पर आगमन कैसे हुआ? तो प्रभु श्री राम को आज मुनि विश्वामित्र समझाने लगे। गाद सुन सब कथा सुनाई, जेह प्रकार सुरसर मह आए। हे प्रभु, यदि आप पूछते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत समय पहले आपके वंश में महाप्रतापी राजा सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी लोक पर इस गंगा को लाने वाले राजा भागीरथ हुए। राजा तो और भी हुए, लेकिन गंगा जी के तपस्या करने में, गंगा को लाने में अन्य लोग, अन्य राजागण असफल रहे।
लेकिन भागीरथ ने इस तरह की तपस्या की कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आईं और तभी से इन पावन गंगा का नाम भागीरथी लिया जाता है। इन पावन गंगा माँ को भागीरथी नाम से भी जाना जाता है। प्रभु इस तरह की कहानी को सुनकर बड़ा गदगद हुए, बहुत प्रसन्न हुए और फिर प्रसन्न होकर तब प्रभु ऋषिया समेत नहाए, विविध दान महे देवन पाए। तब प्रभु ऋषि सहित, विश्वामित्र सहित और अनुज लक्ष्मण के सहित उस पावन गंगा में स्नान किया और बहुत प्रकार के जो पंडा लोग वहाँ रहते थे उनको दान दिया। इस तरह की पावन कथा प्रभु श्री राम ने गंगा मैया की आज अपने गुरुदेव विश्वामित्र से सुनी। तो साथियों, कैसा लगा हमारा वीडियो? आप बने रहिए मेरे चैनल पर। संगीत सागर संबल मेरा चैनल है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।